अब बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम एक और नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, बिल्कुल वही, क्या, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, ग्लोबलाइजेशन। मैं बहुत सांस रोक के बोलना पड़ता है मुझे, ग्लोबलाइजेशन। मैं दो वर्ड को मैच करता हूं तब बोल पाता हूं, ग्लोबल फिलाइजेशन तब होता है मेरे से। ग्लोबलाइजेशन बच्चों, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ज्यादा अंडरस्टिमेट मत करो मुझे। क्या है ये, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, जब आप अपनी इकोनॉमी को दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। अपनी इकोनॉमी को किससे कनेक्ट करते हो, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। हाँ पिक्चर देख रहे हो भैया, पढ़ लो गधो। क्या लिखा है, ये जो सामने लिखा है क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कैसे, थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स, जो बैरियर्स है उन्हें हटाकर। अगर बैरियर लगे रहते तो कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। ऑन किस पे, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल, मतलब पैसे का मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो समझ में आया, ये वही वर्ड था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड में क्या आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड, और इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो बाकी सारी बातें वही आने वाली, देखो पहले पढ़ लेते, जो many producer from outside the country can sell their goods and service in India। बाहर के प्रोड्यूसर हमारे यहां बेचना चाहते हैं, इसमें क्या बोलेंगे, हाँ वही, we can also produce goods and service and sell them। बाहर के प्रोड्यूसर हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं और हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर बाहर बेचना चाहते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन सेट अप एंटरप्राइज इन इंडिया, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोड्यूस और गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे यहाँ और बेचना चाहते हैं दूसरी कंट्री में। हाँ, अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहा है बाहरी कंपनी आके, तो वो इंडिया में बेचेगी, साथ साथ यहाँ के आसपास कंट्री में भी बेचना चाहेगी। जैसे यहाँ से पाकिस्तान बेच दिया, कंपनी कहाँ की, अमेरिका की, प्रोडक्शन कहाँ हुआ, इंडिया में, और बाहर जब बिका कहाँ, पाकिस्तान में, तो वहां क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, मेक इन इंडिया। ऐसा है। अब देखो आप खुद सोचो, आईफोन कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की, और लिखा उस पर क्या होता है, मेड इन चाइना। क्या लिखा होता है, मेड, क्यों, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे कंट्री के पास ही है, चाइना में। तो वो वहां से ना बेच के कहां से बेच देते हैं, यहीं से बेचते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहेंगे और बेचेंगे भी आसपास की कंट्रियों में। और लास्ट क्या है, इंडियन प्रोड्यूसर कैन आल्सो इन्वेस्ट अब्रॉड, और हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बाहर बेचना चाहते हैं। बच्चों ये सारे पॉइंट फिर से आने वाले हैं, पढ़ चुके हम पहले। क्या था इसमें, कि सामान बाहर से खरीदने पर जो कोटा पॉलिसी थी, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, उसे हटा दिया। किन चीजों पे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे, एग्रीकल्चर गुड्स पे, ये सब वगैरह। सामान खरीदने पर टैक्स रेट कम कर दिया गया था, सामान बेचने पे टैक्स रेट हटा दिया गया था, और रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, मतलब जो बाहर से हम सामान खरीदते थे उस पर जो लाइसेंस सिस्टम था वो भी कम कर दिया गया। अभी भी लाइसेंस सिस्टम है पर सभी चीजों पे नहीं है। और इसके बाद नया टॉपिक, इसमें नए से शुरू करूंगा, नए से।